धर्म केवल मात्र जानने से या सुनने से हम धर्म के धर्मी नहीं हो जाते। धर्म का शब्द का सीधा सीधा अर्थ ही होता धारणा धर्म। यदि हम उसे धारण कर सकें तो वह धर्म है, यदि हम धारण नहीं कर सकते तो वह धर्म कहलाना, उसे हम नहीं कह सकते कि यह हमारा धर्म है। जिस चीज को हमने धारण किया वह हमारा धर्म बनता है। यदि हमने आलस्य को धारण किया तो आलस्य हमारा, तब हम आलसी कहलाएंगे। यदि हमने प्रमाद को धारण किया तो हम प्रमादी कहलाएंगे। और यदि हम आज्ञा में चले, गुरु की आज्ञा में, माता पिता की आज्ञा में, तो हम आज्ञाकारी कहलाएंगे। तो धर्म केवल मात्र सुनने से नहीं, धर्म केवल मात्र समझने से नहीं, धर्म को जब तक हम आचरण में नहीं लाते तब तक वह धर्म कहलाता ही नहीं। तो इस श्लोक में एक बात यह कही कि असुर नाम के लोग हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसे लोग हैं जो असुरों के लिए हैं। असुरिया नाम ते लोका। और वे हैं कैसे? हम जब इस ब्रह्मांड को देखते हैं, इस भूलोक को देखते हैं, तो यह लोक कैसा है? ईशावास्यम, भगवान के द्वारा आच्छादित है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। परंतु असुरिया नाम, जो असुर लोक है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, वे अंधकार से, अज्ञान से आच्छादित हैं। वहां केवल और केवल मात्र अज्ञान है, अविवेक है, अंधकार है। अनंदा नाम ते लोकास तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, जो व्यक्ति पापाचरण करेगा, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः, जो आत्मघाती लोग हैं, जो केवल और केवल अपने ज्ञान के विरुद्ध आचरण करते हैं। जैसे हमने सुना है कि किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का भी धन हमें नहीं लेना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसमें रत रहना चाहिए और इसके विरुद्ध आचरण कदापि नहीं करना चाहिए। न हिंसा करनी चाहिए, न झूठ बोलना चाहिए, न बेईमानी करनी चाहिए, क्योंकि उपनिषद में भी कहा न येषु जिम्मम अनृतम न माया चेति। जो व्यक्ति छल कपट झूठ से रहित होता है उसके लिए ब्रह्म का द्वार, ज्ञान का द्वार, सफलता की सीढ़ियां खुली पड़ी। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर दुर्व्यवहार रखे, छल रखे, अपने मित्र के साथ सामने सामने तो मीठी मीठी बातें करे परंतु पीछे से उसका बुरा चाहे, सामने तो ऐसे जताए कि यह मेरा गुरु भाई है, यह मेरा बंधु है, परंतु पीछे से उसके अहित करने की चेष्टा करे, ऐसा व्यक्ति कभी भी, देखो दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो मन में भी किसी के प्रति कोई बुराई का भाव नहीं रखते और सामने से भी नहीं करते, दूसरे जो सामने भी कह रहे हैं और मन में भी वैसा ही रख रहे हैं, और तीसरे व्यक्ति बड़े घातक होते हैं जो सामने तो मीठा व्यवहार करें और पीछे से पीठ पर छुरा घोंप दे। उन्हें शत्रु कोटि में ही रखा जाता है, लेकिन सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे मित्र हैं। तो कभी भी हमारे भीतर छल, कपट, झूठ, चोरी, बेईमानी ये भाव आने नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे स्तर पर होते हैं। कभी कभी परस्पर में दो सहपाठी केवल इस बात से नाराज हैं कि उसने उसकी बुराई कर दी, या कभी मान लो हमसे कोई गलती हो गई और उस गलती को हम बताना नहीं चाहते किसी को, लेकिन पता चला पीछे से जाके किसी ने शिक्षक को बता दिया और आपको पता चल जाए कि मेरी शिकायत इसने की, तब फिर आपके भीतर भी उसके प्रति वैर की भावना आ जाती है और आप ये कह सकते हैं कि जी मेरे भीतर वैर की भावना नहीं आती। अच्छी बात है ना आए, परंतु यदि आप उससे बोल नहीं रहे, यदि आप लंबे समय से उससे बात नहीं करना चाह रहे, तब क्या कारण है तो आपका ही सहपाठी, है तो आपका ही बंधु, जैसे आप हैं वैसा ही वह है। तो कभी कभी दूसरे से हुई त्रुटि को भी, दूसरे से हुई भूल को, या फिर उसकी वास्तव में सच्चाई हो, यदि हमारा अहित हो रहा है तो फिर हम उस व्यक्ति से वार्ता नहीं करना चाहते, उस व्यक्ति की अच्छाई होते हम नहीं देखना चाहते। तो कभी कभी इन बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो बचपन में जिन बातों के बीज हृदय में पड़ जाते हैं फिर वही बीज वृक्ष बन करके लहराते हैं। जैसे छोटा सा बीज भूमि में जाता है, नीम की निम्बोली डालोगे आप
नीम के बीज को निम्बोली बोल देते हैं, यदि उसको आप डालोगे जमीन में, जो उगेगा, जो वृक्ष बनेगा वो नीम ही होगा, वहां आम के फल लगने वाले हैं नहीं। तो अपने हृदय में छोटी अवस्था में, छोटी आयु में दुर्योधन कोई बड़ा होकर के बुरा नहीं बना था कि पहले वह बड़ा हुआ फिर उसे दिखाई दिया कि ये राज सत्ता है, इस सत्ता को मुझे हथियाना है और पांडवों के प्रति मुझे द्वेष रखना है। ये बड़ा होने के बाद की कहानी नहीं है। जब दुर्योधन छोटा था तो शकुनी ने छोटे में ही बुरे बीज भर दिए।